नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग जो है ये लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल 2025 के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल हो गया है, तो उसके अंतर्गत में आपको जो कितना कटअप जा सकते हैं, इसकी संभावित जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो जिलावार संभावित कटअप के बारे में जानकारी बताई गई थी, जिसके अंतर्गत में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था। आपको जो रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, पीटीएस माना रायपुर, रेल रायपुर, चंद्रकुली पुलिस अकादमी रायपुर, एमटी पुलिस मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, मोहाला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इन सभी जिलों के अंतर्गत में जो कितना संभावित कटअप जा सकता है, इसकी जानकारी उस वीडियो के अंतर्गत में दिया गया था। ठीक है, लेकिन उस वीडियो के अंतर्गत में जो बहुत से अभ्यर्थी के द्वारा जो कमेंट किया गया था कि इतना जो कटअप नहीं जा सकता करके उनके द्वारा जो है बोला गया था। ठीक है, तो उसी को इस वीडियो के अंतर्गत में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है कितना मिनिमम कटअप जा सकता है। ठीक है, और एक बात पहले आप लोगों को जो क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक इसके अंतर्गत में जो लिखित एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक जो है कोई भी जो है सोशल मीडिया या कोई भी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो है सही जानकारी नहीं बता सकता। ठीक है, ये बताएगा तो सिर्फ आपको जो फिजिकल के आधार पर आपको जो कितना अंक चाहिए लिखित के अंतर्गत में, उसी के आधार पर आप लोगों को जो संभावित कटअप बताया जा सकता है। ठीक है, कोई भी इंसान के द्वारा। तो इसके अंतर्गत में हम जो है उल्टे क्रम में चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में बोला गया है कि फिजिकल के अंतर्गत में मिनिमम आपको जो 50 अंक जो है अर्जित करने करके वहां पर जो बोला गया है। ठीक है, 50 अंक जो फिजिकल के अंतर्गत में जो पासिंग मार्क रखा गया है, लेकिन 50 अंक के अंतर्गत में आपको जो लिखित एग्जाम में बैठने देंगे या नहीं देंगे, ये तो बाद में क्लियर होगा। ठीक है, जब तक आप जो 15 गुना के अंतर्गत में नहीं आएंगे, तब तक आप जो है लिखित एग्जाम के अंतर्गत में नहीं बैठ सकते। ठीक है, जो 50 नंबर पाए हुए हैं वो, और जो 60, 65, 63 ये नंबर जो पाए हैं, ये तो बड़े आराम से जो एग्जाम के अंतर्गत में बैठेंगे। तो उसी को जो है कटअप को अच्छे से समझने के लिए हम जो है उल्टे क्रम में जो है आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर जो बात किया जाए, जहां तक मुझे जानकारी है, रायपुर को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का जो है राजधानी है, तो वहां पर जो फिजिकल आयोजित करवाया गया था, तो वहां पर जो है हाईएस्ट मेरी जानकारी के आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि वहां पर आपको जो 88 से 89 नंबर, यानी कि आपका जो 90 नंबर तक जो है वहां पर जो हाईएस्ट फिजिकल के अंतर्गत में नंबर गया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम जो है नीचे घटते क्रम पर जो है कटअप जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आखिर इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को यह बेनिफिट होगा कि आप लोगों को जो संभावित आप लोगों को जो एग्जाम के अंतर्गत में कितना जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में नंबर लाना है, इसकी जानकारी आप लोगों को इसके अंतर्गत में जो लगभग 75% की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को जो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 75% आप लोगों को जो जानकारी मिल जा रही है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके आधार पर आप जो लिखित एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 90 नंबर की। ठीक है, तो 90 नंबर को हम जो लेकर चलते हैं, तो इनको जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में मिनिमम कितना अंक लेकर चलना होगा, तो इनको जो मिनिमम एग्जाम के अंतर्गत में आपको जो 50 अंक इनको जो है लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जानते हैं कि इनका जो 40 या 45 के अंतर्गत में भी हो जाएगा, लेकिन ये जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि आपको जो 50 तक इनका जो है एग्जाम बिल्कुल सही से सही हो। तो 50 लेकर ये चलेगा, तो कितना इसका जाएगा नंबर, आपको जो 140 के इसका जो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कटअप में। नेक्स्ट आपको जो 88 नंबर पाए हुए अभ्यर्थी, ये मिनिमम कितना नंबर लेकर चलेगा लिखित एग्जाम के अंतर्गत में, तो ये भी आपको जो 50 नंबर लेकर चलेगा, तो इसका भी आपको जो है 138 के आसपास इसका भी बनेगा। 85 नंबर फिजिकल के अंतर्गत में अर्जित करने वाला अभ्यर्थी, ये मिनिमम आपको जो है 50 से 55 अंक लेकर ये भी चलेगा एग्जाम के अंतर्गत में। ठीक है, तो इसका भी आपको जो 140 के आसपास होता है। 82 नंबर अर्जित करने वाले अभ्यर्थी, ये भी आपको जो कितना अंक लेकर चलेगा एग्जाम के अंतर्गत में, आपको तो 55 या 50 के अंतर्गत में ये भी लेकर चलेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको जो 137 के आसपास इसका भी जो है जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो 80 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, इसका भी आपको जो है 55 से आपका जो 60 अंक लेकर ये भी चलेगा एग्जाम के अंतर्गत में, तो इसका भी आपको जो 135 और आपको जो 140 के आसपास इसका भी जो है कटअप बनेगा। नेक्स्ट आपको जो 78 अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हो, ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत में जो किसी एक वर्ग के लिए बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सभी वर्गों के लिए बात किया जा रहा है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों को मिलाकर इसके अंतर्गत में बताया जा रहा है। ठीक है, तो 78 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जो कितना अंक लेकर चलना पड़ेगा लिखित एग्जाम के अंक अंतर्गत में, तो आपको जो है 60 यहाँ पर जो लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका आपका जो 138 के अंतर्गत में आएगा। और ये जो जानकारी इसके अंतर्गत में बताया जा रहा है, अगर इतने अंक आप जो है लेकर आते हैं, तो आपको जो बिल्कुल आपको जो मेरिट लिस्ट के अंतर्गत में आपको जो नाम बिल्कुल आ ही गए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है 75 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो 60 अंक ये भी लेकर चलेगा। ये तो आपको जो 50 या 55 तक लेकर चलेगा, लेकिन आपको जो 60 ये श्योर रहेगा। ठीक है, तो 60 अंक ये भी आपका जो लेकर चलेगा, जो
तो इसका कितना हो जाएगा, तो आपका जो 135 या 130 के आसपास इसका भी बनेगा। ठीक है, अगर 55 अंक आएगा तो आपको जो 135 बनेगा, 60 अंक आएगा तो आपको जो 130 के अंतर्गत में बनेगा। ठीक है, देखिए जो अभ्यर्थी है आपको जो किसी प्रकार का जो रिस्क लेने की जो है गुंजाइश नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको जो जितना हो सके हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेने की कोशिश करेंगे, कम नंबर लेने की यहाँ पर जो कोशिश किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा जो नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो 75 नंबर पाए ये आपका जो 40-45 के अंतर्गत में नहीं रुकेगा। ठीक है, ये कम से कम आपको जो 50 से 60 के अंतर्गत में एवरेज अंक लाने की कोशिश करेगा ये अभ्यर्थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 72 अंक पाने वाला अभ्यर्थी आपका जो कितना अंक लेकर चलेगा, तो आपका जो 60 यहाँ पर भी ये लेकर चलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा आपका जो है 132 के आसपास इसका भी बनेगा। ठीक है, 70 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ये भी आपका जो है 55 से 60 अंक लेने की कोशिश ये भी करेगा, तो इसका आपको जो 130 के आसपास इसका भी बनेगा। नेक्स्ट आपको जो है 67 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी आपको जो कितना अंक लेकर चलेगा, तो आपको जो 70, 75 या 70 के आसपास इसका भी जो औसतन लेकर चलेगा। ठीक है, लिखित एग्जाम के अंतर्गत में तो 137 के आसपास इसका भी बनेगा। 65 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी यहाँ पर जो कितना अंक लेकर चलेगा, तो ये भी आपको जो मिनिमम 65 अंक ये भी आपका जो लेकर चलेगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो आपको जो है 130 के आसपास इसका भी होगा। ठीक है, फाइनल कटअप के अंतर्गत में। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं आपको जो 65 अंक प्राप्त करने वाला, तो इसकी जानकारी आप लोगों को जो यहाँ पर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है देखते हैं आपका जो 63 अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो कितना अंक लेकर चलेगा लिखित एग्जाम के अंतर्गत में, तो ये भी आपको जो है 67 अंक लेकर चलेगा। ठीक है, लिखित एग्जाम के अंतर्गत में ये आपका जो 70 भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको जो कितना हो जाएगा 137 के आसपास या 130 के आसपास इसका भी बनेगा। नेक्स्ट आपका ये 63 वाले का बताया गया। ठीक है, 60 अंक की अगर बात की जाए तो 60 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी जो कितना अंक लेने की कोशिश करेगा लिखित एग्जाम के अंतर्गत में, तो आपको जो है 70 अंक यहाँ पर जो है लेने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, तो इनका भी आपका जो है 130 के आसपास यहाँ पर जो है कटअप बनेगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए आपका जो है 57 या 56 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में कितने लाने की कोशिश करेगा, तो आपको जो 75 प्लस यहाँ पर जो है लिखित के अंतर्गत में अंक लाने की कोशिश करेगा, तो 132 या 130 के अंतर्गत में इनका भी जो है कटअप बनेगा। नेक्स्ट आपको जो 55 अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी यहाँ पर जो कितने अंक अर्जित करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर जो है 70 से 75 यहाँ पर भी जो है इनके द्वारा अंक लाने की कोशिश की जाएगी, तो इनका जो है 130 के आसपास यहाँ पर बनेगा। 53 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जो यहाँ पर जो सर्वाधिक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो फिजिकल के अंतर्गत में कम नंबर आया हुआ है, तो इसीलिए इनको जो है लिखित एग्जाम के अंतर्गत में यहाँ पर जो है 80 नंबर लाना इनको जो है पड़ेगा, तब जाकर इनका जो नाम है आपका जो मेरिट लिस्ट के अंतर्गत में आएगा, तो 133 के आसपास इनका भी बनेगा। ठीक है, 52 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इनको जो है 80 या आपका जो 85 प्लस यहाँ पर जो अंक लाने पड़ेंगे लिखित एग्जाम के अंतर्गत में, तो 130 के आसपास यहाँ पर इनका भी बनेगा। और अगर हम जो बात करते हैं आपको जो 50 नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की, 50 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ऐसे ही होंगे जो इसके अंतर्गत में लिखित एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, जैसे खास करके अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो जगदलपुर है, कोंडा गांव है, सरगुजा के अंतर्गत में जो फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, अगर इसके अंतर्गत में जो 50 अंक प्राप्त किए हैं ये जो है लिखित एग्जाम के अंतर्गत में बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कंपटीशन थोड़ा कम था। लेकिन अन्य जो फिजिकल सेंटर बनाए गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में, तो वहाँ पर जो कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर जो हाईएस्ट जो फिजिकल के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा अंक गया गया है, तो इसलिए वहाँ पर जो 50% अंक प्राप्त किए हैं उनको जो है लिखित के अंतर्गत में जो बैठने का मौका शायद मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए वहाँ पर जो है 80% चांस रहेगा कि वहाँ पर जो है लिखित एग्जाम दिला पाएंगे 50 नंबर अंक प्राप्त करने वाले फिजिकल के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये तो बाद में पता चलेगा कि आप जो फिजिकल के अंतर्गत में जो नंबर पाए उसके आधार पर आप जो एग्जाम दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो इनका भी अगर देख लेते हैं कि जो 50 अंक जो लिखित के अंतर्गत में या फिजिकल के अंतर्गत में प्राप्त किए हैं, तो इनको जो लिखित एग्जाम के अंतर्गत में कितना लाना पड़ेगा, तो आपको जो 85 यहाँ पर जो है इनको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो 135 के आसपास इनका जो है नंबर बनेगा। ठीक है, हर जिले के अंतर्गत में जो अलग अलग कटअप जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत में जो है ऑल ओवर जानकारी इसके अंतर्गत में प्रोवाइड की जा रही है, चाहे आप जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि कोई वर्ग भी से अगर आप जो है रहेंगे, तो इतना अंक आप जो है किसी भी जिले के अंतर्गत में अर्जित करते हैं या इतना जो अंक आप जो है लिखित एग्जाम के अंतर्गत में अर्जित करते हैं, तो आपका जो है नाम है बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, जितना अंक इस वीडियो के अंतर्गत में बताया जा रहा है इतना अंक लेकर आप जो टारगेट के आधार पर चलिएगा। ठीक है, अगर इससे अगर आप जो है कम करेंगे तो संभावित में आप जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो इतना अंक आप जो कंफर्म लेकर चलेंगे, तो आपको जो बिल्कुल मेरिट लिस्ट के अंतर्गत इतना में
आ ही जाएगा। ठीक है, तो इतना टारगेट लेकर आप जो एग्जाम की तैयारी करिएगा। और जैसे कि आप सभी को इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंतर्गत में जानकारी बता दी गई है कि आपको जो है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल का जो लिखित एग्जाम कब होगा, तो आपको जो है 14 सितंबर 2025 को इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो आपको जो है व्यापम के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, व्यापम के द्वारा आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दी गई है कि आपको जो है इस तारीख से इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा करके जानकारी बता दी गई है। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास जो है यहाँ पर तैयारी करने के लिए आपके पास जो है 9 माह का टाइम बचा हुआ है। तो आप जो अच्छे से तैयारी करिए इसके अंतर्गत में। तो यही जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में देनी थी। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को जो किसी प्रकार का जो है डाउट होगा, तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।